आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल मैथ क्लाइंब विद अमित सर पर आप लोग का सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने बात की थी कि जेटेट का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है और हम लोग जेटेट 6 to 8 के मैथ के सिलेबस के बारे में हम लोग बात किए थे। तो उसी के अंडर में हम लोग टॉपिक वाइज आगे का पढ़ाई करेंगे। तो उसमें से एक टॉपिक है हमारा ग्रुप थ्योरी। एक टॉपिक कह लीजिए या एक बुक कह लीजिए जो ग्रुप थ्योरी, जो एक थ्योरी पेपर है। और मेरा मानना है कि थ्योरी पेपर अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो काफी आसानी से इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, खाली जरूरत है समझने की। तो मैं पहला जो क्लास मेरा है ग्रुप थ्योरी को लेकर मैं मतलब स्टार्ट किया हूं। तो चलिए ग्रुप थ्योरी की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और मतलब देखते हैं आगे कि आप लोग को कितना कुछ और आगे पढ़ा सकते हैं या पढ़ा पाऊंगा। तो आप लोग यही कहेंगे शुरू में ही कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर मेरा इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान है। इसमें पहला जो ग्रुप थ्योरी के अंडर में जो हम लोग को पढ़ना है वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो जैसा कि नाम है बाइनरी ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन है माने ऑपरेटेड। तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए बाइनरी ऑपरेशन, शॉर्ट में हम लोग इसको बीओ बोलते हैं, ऑन एस इज ए मैपिंग फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस। तो कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा ही, वो एम्प्टी सेट नहीं है। देन ये जो बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन इसको शॉर्ट में हम लोग बीओ बोलते हैं, उसी सेट पे लागू होगा, सेट एस पर ही वो अप्लाई होगा। और वो क्या है? एक मैपिंग है। एक मैपिंग है फ्रॉम एस क्रॉस एस। इसको दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। ये दो सेट, ये एक सेट हो गया एस और ये एक सेट एस, मतलब सेम सेट को ही अगर दो बार हम लोग लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसके एलिमेंट के बीच में, तो वो जो सेट हो गया वो है एस क्रॉस एस। उस एस क्रॉस एस से एस में ही जाएगा। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट एस, तो ये जो एस को हम लोग दो बार लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए दो बार लिखते हैं उसका एलिमेंट को, यहां से एक मैपिंग जा रहा है, मैपिंग एफ मान लेते हैं, सेट एस में ही जा रहा है। इसमें भी एलिमेंट है ए बी डॉट डॉट इस तरह से। तो ये जो सेट ए क्रॉस, जैसे यहाँ पे एलिमेंट था ए बी सी डॉट डॉट, तो ये सेट एस क्रॉस एस में क्या लिखाएगा? ए क्रॉस, उसी का एलिमेंट लिखाएगा ए बी, या ए क्रॉस ए क्रॉस सी, इस टाइप से लिखाएगा। तो एक ऐसा सेट से एस क्रॉस एस से समझने के लिए सिर्फ ये है कि एस क्रॉस एस से ये हमारा एस क्रॉस एस कार्टेशियन प्रोडक्ट, एस का ही एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, सेट एस में जब जा रहा है वो मैपिंग, उस मैपिंग को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये डेफिनेशन आप लोग को क्लियर नहीं हो तो एक दूसरा उससे भी आसान डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दूसरे तरीके से इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि एन ऑपरेशन, कोई भी एक ऑपरेशन, जैसे हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सारा होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब को हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। तो एन ऑपरेशन व्हिच combines two elements of a set to produce another element of the same set, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी सेट के, जैसे सेट एस है, उसका किसी दो एलिमेंट के बीच लगाया जा रहा है। दो एलिमेंट के बीच, टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, मतलब वो जो ऑपरेशन काम कर रहा है सेट एस के ही दो एलिमेंट पे काम करेगा। क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। और उस ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो भी सेट एस का ही होगा, सेम सेट, उस सेट का ही एलिमेंट निकलेगा। वो सेट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। मतलब सीधी बात ये कहा जा रहा है कि किसी सेट एस का, जैसे हम इसका दो एलिमेंट ले लिए ए प्लस बी, मान लीजिए कि ऑपरेशन हम प्लस यूज किए, सेट एस का ही दो एलिमेंट है ए बी, मान लेते हैं कि ये बराबर हमारा सी आ जाता है। तो सी भी कहाँ का एलिमेंट है? इसी सेट का ही एलिमेंट है। तो यानी कि दो एलिमेंट के बीच में जब ऑपरेशन लेंगे तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी सेट एस में ही बिलोंग करेगा, यानी कि बिलोंग टू एस। तो वो कहा जा रहा है कि सेम सेट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। तो वैसा ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। मतलब शुरू में ये एक ऑपरेशन था
एडिशन, जब किसी सेट के दो एलिमेंट के बीच में ये काम किया और जो एलिमेंट हमें नया एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ वो भी सेट एस का ही हो गया, तब इसको हम लोग ऑपरेशन नहीं कह के क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। उसी बात को यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ। साचन ऑपरेशन में भी तो वो जो ऑपरेशन वहां पे हम जैसे दिखाएंगे एडिशन, तो वो ऑपरेशन क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तो हम लोग जनरली बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऑपरेशन है जो किसी सेट के दो एलिमेंट के बीच लगता है और जो नया एलिमेंट प्रोड्यूस करता है वो भी उसी सेम सेट का ही एलिमेंट होता है। तो ऐसा ऑपरेशन को हम लोग जनरली बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हो सकता है। तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को जनरली डिनोटेट करते हैं स्टार स्टार या ये सिंबल देके, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं स्टार और जीरो बराबर ये लिख सकते हैं कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड सो ऑन, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। जब इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है, और आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो इसमें कुछ आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हुई है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पे एक एग्जांपल करते हैं, आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगी। तो कंसीडर ए मैपिंग, देखिए एक ऐप मैपिंग है। मैंने कहा था कि जैसे वहां पे हम लोग क्या देखे थे, एस क्रॉस एस, और एस क्या था, एक नॉन एम्प्टी सेट था। तो यहाँ भी दो सेट का देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन क्रॉस एन, ठीक है, और वो उसी एन पे ही जा रहा है। जैसे वहां पे एस क्रॉस एस से मैपिंग कहाँ पे एस पे जा रहा था, तो यहाँ पे ये जो ये सिंबल का मतलब होता है सेट, ये एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक नेचुरल नंबर सेट है, और वो मैपिंग कहाँ पे जा रहा है, फिर नेचुरल नंबर का सेट में ही जा रहा है, और मैपिंग को ऐप नाम से हम लोग डिफाइन किए हैं। तो डिफाइंड बाय, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ ऑफ ए बी ए प्लस बी, यानी कि एडिशन में है, एफ ऑफ ए बी ए इंटू बी, और तीसरा है एफ ऑफ ए बी ए माइनस बी, और चौथा है एफ ऑफ ए बी ए बाई बी, मतलब डिवीजन में। और ए बी कहाँ से बिलोंग करता है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसमें कहा जा मतलब देखना है कि कौन सा ऑपरेशन, एडिशन, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन तो सब कोई है, एडिशन भी है, प्रोडक्ट भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन कौन होगा चारों में से, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, ये चलते जाता है। ठीक है, तो पहला को हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या बोला गया है कि एफ ऑफ ए बी ए प्लस बी, तो कोई भी दो आप नेचुरल नंबर ले लीजिए। हम लोग ले लेते हैं 2 और 4 ले लेते हैं। तो अगर हम लोग करते हैं एफ ऑफ 2 4, तो क्या होगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। 6 भी एगेन एक नेचुरल नंबर आया, यानी कि बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि हम लोग जो पढ़े थे कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे जो हम लोग को डिफाइन किया हुआ था, तो उसमें जो थर्ड जो एलिमेंट आएगा दोनों का ऑपरेशन से वो भी उसी सेट का बिलोंग होना चाहिए। हम लोग सेकंड डेफिनेशन में देखे थे। तो यानी कि वो डेफिनेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे होल्ड हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो यानी कि पहला हमारा जो हो गया, ये जो एडिशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन बी हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे, जैसे एफ ऑफ ए बी है, तो कोई भी दो ले लीजिए। जैसे हम 2 एंड 3 को ही लेते हैं, यहाँ दिख भी जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3, तो ये 6 आएगा। अगेन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। फिर अगेन वो जो दो एलिमेंट लेने के बाद जो भी ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पर ये पहले ऑपरेशन था, जो मल्टीप्लीकेशन है ये ऑपरेशन था, लेकिन तीसरा एलिमेंट जो भी बना उसी सेट में आ गया, तब ये ऑपरेशन नहीं कहला के ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन के डेफिनेशन को होल्ड कर दे रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, बीओ का एग्जांपल हो जाएगा। थर्ड क्या है, हम लोग थर्ड देखेंगे।
एफ ऑफ ए भी है, तो कोई भी हम लोग दो ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई भी चीज होल्ड होता है तो किसी भी एग्जाम्पल के लिए होगा, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल पे अगर हम लोग दिखा दिए तो उसको हम लोग ट्रू मान लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 4 की जगह कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे तो एडिशन वाला होल्ड हो जाएगा, यानी कि एडिशन से जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। यहाँ प्रोडक्ट में भी आप कुछ भी लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल कोई भी एलिमेंट लेके दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हो जाएगा। सबट्रैक्शन में जैसे अगर आप बोलिएगा कि हम लोग अगर ये लेते हैं F4 और 3 ले रहे हैं, तब तो 4 माइनस 3 1 इसमें आ जा रहा है, बिलोंग्स कर जा रहा है। लेकिन हम बोले ना, कोई पार्टिकुलर बिलोंग करने से नहीं होगा, मतलब एक जगह अगर सही हुआ तो उसको सही नहीं माना जाएगा, सही होने के लिए हर जगह सही होना होगा। तो अगर आप इसको सही मानते हैं तो हम तो एक ऐसा एग्जाम्पल खोज दिए 1 और 2 जो कि फेल कर गया, यानी कि इसमें -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो है ही नहीं, 1 से शुरू होता है। तो एक एग्जाम्पल अगर फेल कर गया तो यानी कि ये फेल कर गया। पास होने के लिए क्या है, हर जगह पास होना होगा, और फेल होने के लिए एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक में अगर फेल हो जाए तो वो फेल माना जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग ये कंडीशन को, तभी कोई भी अगर एग्जाम्पल लेके हम लोग कंडीशन को होल्ड कराते हैं तो वो किसी भी दो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए सही होना होगा। तो यहाँ पे 4 और 3 के लिए तो सही हो गया, लेकिन 1 और 2 जैसे लिए सही नहीं हुआ। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो सबट्रैक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये फेल कर जा रहा है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, नॉट BO, ठीक है। और चौथा हमारा बच रहा है, चौथा को हम यहाँ कर देते हैं एफ ऑफ ए बी ए बाई बी। तो हम लोग 1 2 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस हिसाब से क्या आएगा 1/2। देखिए ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और फ्रैक्शन यहाँ अलाउ ही नहीं है, 1 से शुरू है, यानी कि डिवीजन भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी कि ये जो डिवीजन है ये भी नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा, यानी कि हम लोग ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी ऑपरेशन था, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन उसको होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। क्या कंडीशन हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि कोई भी सेट का दो एलिमेंट लेंगे, उसका अगर वो ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच लगाते हैं, जैसे हम लोग ये सेट का 2 4 लिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले ऑपरेशन लगाए एडिशन, तो जो तीसरा एलिमेंट तैयार होगा, नया एलिमेंट, वो भी उस सेट का होना चाहिए। तो ये बात जो जो एग्जाम्पल, यानी कि जो जो ऑपरेशन इसको होल्ड किया, जैसे देखिए एडिशन में होल्ड हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो तीसरा एलिमेंट आ गया था नया, वो भी उसमें आया था, यानी कि होल्ड हुआ था। लेकिन हम लोग देखे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में वो बात होल्ड नहीं हुआ, तो यानी कि ये फेल कर गया। तो ये दो ऑपरेशन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन और साथ साथ मल्टीप्लीकेशन, ये दो बाइनरी ऑपरेशन हुआ, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो इस तरह से आप बाइनरी ऑपरेशन का जो डेफिनेशन था इस एग्जाम्पल में, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मैं कहूंगा कि मेरे चैनल मैथ क्लाइंब विद अमित सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आगे आप लोग को अच्छा से अच्छा हम कंटेंट दे पाऊंगा। और बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू।